सिया राम माया सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज 25 मई 2023 दादा भगवान मंदिर कामरेज सूरत 5 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, पहला सत्र। एक दिन बीत गया। आप घर से आए, यहाँ न चाय मिला न पानी। यहाँ ये लोग कहते हैं कि आज तक जो हमने खाया न हम खाते हैं न खाने देते हैं। तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा? हाँ, तो ऐसा खाना जो गलत खाना है, जो पचता नहीं है, जो रोगों को जन्म देता है, ऐसा खाना ना यहीं खाया जाता है ना खाने को दिया जाता है। फिर भी दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है। यहाँ भी किचन लगा हुआ है, बाहर भी रोड पे आप निकलेंगे बहुत कुछ मिलेगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको सही खाना खाना है, डिजाइंड फूड, या रोगों को जन्म देने वाला गलत आहार खाना है। आपको कोई नहीं रोकता। जैसी आपकी सोच वैसी आपकी क्रिया रहेगी, और जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी क्रिया करेंगे उस हिसाब से प्रतिक्रिया होगी। गलत खाना खाएंगे, गलत परिणाम, रोग भुगतने पड़ेंगे। सही खाना खाएंगे, सही परिणाम, निरोग रहेंगे। तो ये यहाँ केवल आपको समझ दी जाती है। यहाँ न कोई इंजेक्शन लगते हैं, न वैक्सीन लगती है, न दवाइयाँ दी जाती है, न आपके कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाया जाता, न आंखें देखी जाती है, न जीभ देखी जाती है, न नाड़ी परीक्षण होता है। केवल और केवल इतना प्रयास होता है कि आपकी सोच बदल जाए। जो भ्रांतियों में भटक रहे हैं वो भ्रांतियां टूट जाए, क्योंकि जब तक ये भ्रांतियां नहीं टूटेगी हम एक गलत भ्रांतियों के हिसाब से गलत क्रियाएं करते रहेंगे। गलत खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जिम में जाएंगे, सारी गलत क्रियाएं हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सोच नहीं बदलती। तब तक हम भ्रांति में भटकते रहेंगे और तब तक हमें सही परिणाम मिलने वाला नहीं है। देखो, आप किसी ने तो नाम सुना होगा, गुजरात में रहते उन्होंने तो सुना ही होगा। एक अनपढ़ स्त्री गंगा सती, गुजरात भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, टोटली अनपढ़, वो कहती है ब्राह्मणा ने
भांग्या विना रे भव न फेरा नहीं रे टळे रे जी। तो ये भवो भव 84 लाख योनि में हमें नहीं भटकना है। तो ये भ्रमणा को तोड़ना होगा, भ्रांति को तोड़ना होगा। भ्रमणा क्या है, भ्रांति क्या है, कल हमने देख लिया था। मृग को जहाँ जल नहीं है वहाँ दिखता है, जिसको हम मृग जल कहते हैं, ये भ्रांति है नहीं फिर भी दिखता है कुछ और, दिखता है कुछ और, इसको भ्रांति कहते हैं। तो ये भ्रांति से हमें बाहर आना है। कौन सी भ्रांति में हम फंसे हैं? मान लो हमारा मानव जीवन सारा भ्रांति में फंसा हुआ है, हम भटकते रहे हैं। पहली भ्रांति है माया, मैं और मोर ते माया। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा देह है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप है, कोई किसी के नहीं है। लेकिन ये एक भ्रांति है, माया है। अपना कोई है तो कौन है? वो है अपने भीतर जो है भगवान परमात्मा। लेकिन हम भीतर नहीं जाते, बाहरी दौड़ लगाते हैं। हर किसी के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए, हाँ, बाहरी दौड़, बाहरी दौड़, बाहरी दौड़। भटकते रहते हैं, बस भटकते रहते हैं और पाते कुछ नहीं है। पाते हैं समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, धन की बर्बादी, सारे जीवन की बर्बादी। जो मानव जीवन हमें मिला है, जो अनमोल है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहे परलोक सवारा। तो परलोक संवारने के लिए मानव देह बड़े भाग से और ईश्वर की कृपा से हमें जब मिला है, तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। और सदुपयोग शास्त्रों के हिसाब से है पर भाव सुधार लेना, आगे का भाव सुधार लेना। लेकिन हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार ऐसी माया में भटक गए हैं, ये भ्रांति में फंस गए हैं और सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप ये माया हट जाएगी। और माया जो एक पर्दा है आत्मा और परमात्मा के बीच में, वो माया का पर्दा हट जाएगा, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ये जो मिलन है वो योग है। आज हम योगा के नाम से भटक गए हैं। योगा दिन मनाते हैं, योगा के पीछे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, समय, शक्ति और धन की बर्बादी करते हैं और हम मानते हैं कि हम सही कर रहे हैं। बस इसको तो भ्रांति कहते हैं। है कुछ, दिखता है कुछ और सही में है और कुछ। तो ऐसी भ्रांति में हम तब तक भटकते रहेंगे जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। तो ये सेमिनार जो है वो कोई हेल्थ सेमिनार नहीं है, ये सोच बदलने का सेमिनार है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर थिंकिंग,
हाँ, नजरिया बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। सोच बदलो, परिणाम बदल जाए, क्रिया बदल जाएगी, क्रिया बदलो, परिणाम बदल जाएगा। तो सोच बदलने की ज़रूरत है। और सोच कब बदलेगी? सोच का जन्म स्थान है, सोच को जन्म देना वाला है, वो है मन। जब तक मन नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी। जब तक सोच मन नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी। और मन को जन्म देने वाला है अन्न, यानी कि जब तक अन्न नहीं बदलेगा, भोजन नहीं बदलेगा, तब तक मन नहीं बदलेगा। तो अंत में कहाँ आते हैं? अन्न पे, भोजन पे। जीवन में बदलाव लाना है तो क्रिया बदलनी होगी, क्रिया बदलनी है तो सोच बदलनी होगी, सोच बदलनी है मन बदलना होगा, मन बदलना है अन्न बदलना होगा। और अन्न बदलना हमारे हाथ में है। और कुछ हम नहीं बदल सकते, नहीं मन को बदल सकेंगे, नहीं सोच को बदल सकेंगे, किसी को हम नहीं बदल सकेंगे। अन्न को बदल सकते हैं। इसीलिए यहाँ अन्न पे, भोजन पे जोर दिया जाता है। जैसा अन्न वैसा तन। अन्न बदलेंगे, तन निरोग हो जाएगा। आज जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा तन बन गया है। अन्न गलत खाते हैं, तन रोगिष्ठ हो गया है। जैसे ये अन्न में बदलाव करते हैं तुरंत इसमें तन में बदलाव आ जाता है। जो रोगी तन है निरोग हो जाता है। और जैसे अन्न में बदलाव करते हैं, तन तो बदलता है, साथ साथ मन भी बदलता है। और जैसे ही मन बदलता है, सोच बदलने लगती है। जैसे सोच बदलने लगती है, क्रिया बदलने लगती है, कर्म बदलने लगते हैं। और जैसे कर्म बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है। तो ये जीवन के में बदलाव लाना है तो भी मूल में जाना पड़ेगा। और मूल है अन्न, अनाज। अनाज जिसको हम समझते हैं बाजरी, चावल, गेहूँ, ये नहीं, ये अन्न नहीं। अन्न यानी भोज्य पदार्थ, भोजन के पदार्थ जो हम खाते हैं। हर किसी के लिए अन्न बिलग बिलग है, वो कल हमने देख लिया। वनस्पति के लिए अन्न है हवा और प्रकाश। पक्षियों के लिए अन्न है दाने, जिसको हम अनाज व दालें कहते हैं, ग्रेन्स एंड पल्सेस कहते हैं। पशुओं के लिए ग्रास ईटर या तो तृण आहारी। ऐसे पशु, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, इन सभी के लिए अन्न है घास। शेर, चीता, बाघ, वरु, ऐसे मांसाहारी प्राणियों के लिए अन्न है मांस। तो अन्न यानी भोजन जो खाया जाता है, जो हर कोई खाते हैं, वो उनके लिए अन्न है, भोजन है। और जो समंदर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो जो खाते हैं वो उनके लिए अन्न है। यानी कि अन्न की व्याख्या हमें अच्छी तरह से जाननी होगी, समझनी होगी। तो अन्न पे सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया को बदलना है तो दुनिया जो खा रही है वो अन्न को बदलना होगा। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। त्रासवाद को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है। तो बमबारी करने से, गोलामारी करने से, सर्जिकल स्ट्राइक करने से
बुलडोजर चलाने से कभी वो खत्म होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये समझ लेना जरूरी है। चाहे सारी दुनिया एकजुट हो जाए, फिर भी त्रासवाद को, आतंकवाद को, गुंडागिर्दी को वो खत्म नहीं कर पाएगी जब तक अन्न नहीं बदलेगा। इसलिए जो भी प्रयास आज किए जा रहे हैं सारी दुनिया में, गलत दिशा के प्रयास है, जो भी कोई फायदा नहीं है। आज देखो, गलत सोच के कारण जो राजनीति है, राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लुभावने वचन देते हैं, हम इतनी हॉस्पिटल बढ़ा देंगे। हॉस्पिटलों को बढ़ावा देना मतलब क्या है? रोगों को बढ़ावा देना। इतनी दवाइयां कम दाम में उपलब्ध करवाएंगे, 10 लाख पर एनम हर साल मुफ्त में दवाइयां देंगे, ऑपरेशन हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। ये कोई अच्छी बात है क्या? अरे ऐसा होना चाहिए कि एक भी पैसे की ज़रूरत ना पड़े दवाइयों के लिए, एक भी दवा खाने की ज़रूरत ना पड़े। दवाइयाँ सारी बंद हो जाए, दवा खाना बंद हो जाए, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाए, ये सब कुछ बंद हो जाए, तभी ये सही राजनीति है। रामराज तभी आएगा। ये हॉस्पिटलों बढ़ाने से नहीं आएगा, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश से नहीं आएगा। सही सोच देनी पड़ेगी, लेकिन जब खुद में सही सोच है तब दे सकते हैं ना। तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी के मालिक है, हम हमारी मर्जी के मालिक है। तो कम से कम हम तो सुधार करें, हमारी सोच तो बदले, हमारा जीवन तो बदले। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे, कोई नहीं बदलेगा, हम भी नहीं बदल सकेंगे। तो ये भी एक उल्टी क्रिया है, दुनिया को बदलाने की कोशिश करना। खुद को बदलना है, खुद को बदलना है। इसीलिए किसी ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा ही पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो ऐसी बुलंदी हमें पाना है कि भगवान को हमारे पास आना पड़े, भगवान मजबूर हो जाए, हमें कहीं मंदिर जाना न पड़े, हमें कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना न पड़े। भगवान भक्त को ढूंढने आते हैं। आप देखो, शबरी के पास भगवान गए, नरसिंह मेहता ने जभी जभी बुलाया भगवान दौड़े चले आए। हाँ, भगवान के पास किसको जाना पड़ता है? भगवान के पास सुदामा को जाना पड़ता है। हाँ, सुदामा जो भक्त नहीं थे, सुदामा मित्र थे। और सुदामा मित्र होते हुए भी, सम्राट के मित्र, फिर भी कितनी गरीब, खाने का भी ठिकाना नहीं। क्यों? आपको पता होगा कि सुदामा भगवान का भाग खा गया, इसलिए वो गरीब रहे। तो यदि हमें गरीब नहीं रहना है
हेलो। तो हमें सुदामा की तरह गरीब नहीं रहना है, तो हमें भगवान का भाग खाना नहीं है, भगवान को लौटाना है। दिया है सब कुछ भगवान ने। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि देव आपको देंगे मानव को, और आप मानव देव को देते रहना, हाँ, अरस परस। तो देव आपको देते रहेंगे और आप सुखी रहेंगे। लेकिन जो ऐसा नहीं करते और खुद खा जाते हैं, तो वहाँ भगवान ने आगे बताया है कि जो देवों को नहीं देते और खुद अपने लिए खाते हैं, खुद खा जाते हैं, वो स्तेन है। स्तेन यानी चोर है, और चोर को तो सज़ा मिलेगी ही। तो हम सब चोर है। हाँ, एक कोई पिक्चर था ना, हम सब चोर है। तो ये हमें डेली रटन करना है कि हम सब चोर है, हम सब चोर है, हम सब चोर है। और इस हिसाब से हम रोगी है, इस हिसाब से हम दुखी है। हाँ, हमने चोरी की है, और चोरी किसकी? भगवान की। तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो अब क्या करें? भगवान ने जो हमें आदेश दिया है कि भगवान को लौटाना है, देखो इसलिए इस प्रार्थना यहाँ डेली गाई जाती है। आप अर्थ भी समझते हैं कि ईश हमें देते हैं सब कुछ। देखो हमारा कुछ भी नहीं है, हम खुद हमारे नहीं हैं, तो और कुछ हमारा क्या हो सकता है? ईश हमें देते हैं सब कुछ। हम भी तो सब कुछ देना सीखे, ऐसा नहीं है, कुछ देना सीखे, थोड़ा सा। कितना? अपनी कैपेसिटी के अनुसार। शास्त्रों में कहा गया है दशांश, टाइथिंग, 10वां हिस्सा। लेकिन इतना भी यदि नहीं दे सकते, तो जितना भी दे सके वहाँ से शुरू करें। देखो हमने ये भी कल बताया आपको कि रोगों को हटाना है, तो रोगों का कारण जानना पड़ेगा। कारण हमें पता चल गया, वो कारण है गंदगी। जब गंदगी कारण है तो निवारण भी पता चल जाता है। निवारण है गंदगी को हटाना। तो गंदगी को कैसे हटाएं, वो भी आपको बताया गया है। इसमें एक आपको जो बताया गया है, संजीवनी, यानी कि बड़ी आंत को सादे पानी से, जिसको हम एनिमा पोट कहते हैं, तो इसका उपयोग करके बड़ी आंत को साफ करना है। कितने लोग आज बड़ी आंत साफ करके आए हैं? ओके, धन्यवाद। आपके लिए तालियां, आपके खुद के लिए तालियां। आप आपको धन्यवाद दीजिए। हाँ, अच्छी बात है। तो आपको कुछ अनुभव हुआ होगा, वो आप जब आपको कहा जाए तब बताना कि कैसा लगा। जिसने फर्स्ट टाइम एनिमा लिया, संजीवनी क्रिया की, कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम लिया? फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग हैं, लगता है कम से कम 50% तो है। तो उनके अपने अनुभव कैसे रहें, वो आप बताना जब यहाँ से हम आपको कहेंगे। और जब तक आप यहाँ आए, दिन में 3 बार बड़ी आंत को साफ करना है सादे पानी से, संजीवनी क्रिया से।
एनिमा पोर्ट की मदद से, संजीवनी पात्र की मदद से। एक तो आप करके आए होंगे सुबह, अब दोपहर विश्राम आराम में जब आप